अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। वाली भी बन जाए, बताइए बनने पे ये दो तीन किताब सुनो, एक किताब है मतलब भूल जाता हूँ बोलते बोलते। काम में तो है। बोले शांति कुंतुरनाथ भगवान की जय। 4 किताबों में मैंने रंगावली की साधन। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो पूज्य भारत गौरव गणितमुखी ज्ञानवती माता जी की जय। पूज्य प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। आइए बंधुओं, प्रारंभ करते हैं आज के अभिषेक की मंगल बेला हम सबके बीच है। और आज सबसे सुंदर सुखद पावन अवसर है भगवान पार्श्वनाथ जी का निर्वाण कल्याणक श्रावण शुक्ला सप्तमी, जिस दिन भगवान ने समित शिखर जी के स्वर्णभद्र कूट से निर्वाण प्राप्त किया। और आज हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन समित शिखर जी जाकर के भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, समित शिखर की तीर्थ वंदना करते हैं। आज यहाँ भी समित शिखर जी की एक प्रतिकृति बना करके निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। आइए उससे पहले हम भगवान पार्श्वनाथ जी का महामस्तकाभिषेक संपन्न करते हैं। श्रेय पद्म विकास वास रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प गारुड़ मणिर भव्यौग चिंतामणि अक्षांत्राक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मोक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभु श्रीवीतरागः प्रभु। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य से घोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। चलिए अपने हाथों में कलश ले लें और यहाँ पर भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भत निर्झरणी यही है, त्रैलोक्य विभजन को सुख शांति देते, स्वामी करु जल से रमन में तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावयं सत्रलिक्षामन जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल रस से अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके मैं चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। नारियल रस से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावयं सत्रलिक्षामनो नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए एक रस से अभिषेक करेंगे। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण ये रस इक्षु का है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावि हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। इक्षुरसेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। और आइए अब करेंगे घृत से अभिषेक। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बड़े इसी से करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। और अब आइए करेंगे दूध से अभिषेक।
भगवान पार्श्वनाथ का भी अभिषेक आप सब लोग देख रहे हैं। निर्वाण कल्याण के भगवान पार्श्वनाथ का। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लूं। करिए अभिषेक, दुग्धाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रव्यम स तरलिक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नवरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान का भव्य दुग्धाभिषेक यहाँ पर हम सब लोग मना रहे हैं, कर रहे हैं। और आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। बड़ा निर्वाण लाडू है आप सबके समक्ष, और छोटे निर्वाण लाडू भी हैं जिनके लिए आप अपने नाम दे सकते हैं। मात्र 2100 रुपये की राशि निर्वाण लाडू के लिए रखी है। आपकी अपनी स्वेच्छा से आप टीवी पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप अपना नाम दे दें, ताकि आपके नाम से यहाँ पर भी भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया जा सके। आइए दही से अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पे हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव्यम स त्रिलोक स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि ऐला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर वस्तु मिलाए लीने, सर्वौषधि मिली सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करुण वन में। आइए सर्वौषधि करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आइए अब 4 कोण कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कलशे, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचित श्रेयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रव्यम स त्रिलोक स्वामिनो कल्कचूर्णं युवर्धनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती करेंगे। मैं तो आरती उतारूं रे पार्श्वनाथ जिनवर की, जय जय हो पार्श्व प्रभु जय जय जय, जय जय हो पार्श्व प्रभु जय जय जय। ओम ह्रीं क्रोम समस्त निराजन द्रव्य निराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपरुद्ध भगवान स्वाहा। सुगंधित जल अर्घ चढ़ाते। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध गर्भ द्रव्य मिलाय लीने, गंधामुसे नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रव्यम स त्रिलोक स्वामिनो सुगंधि जलिन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आइए भगवान पार्श्वनाथ जी का दुग्धाभिषेक, भव्य दुग्धाभिषेक यहाँ पर हो रहा है, तो आप सब लोग उसका भी आनंद लीजिए। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का आज निर्वाण कल्याणक उत्सव है, और दूध से विशेष महामस्तकाभिषेक आज भगवान पार्श्वनाथ जी का यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। सुमेरु पे जिनवर का नवन हो रहा है, सुमेरु पे जिनवर का नवन हो रहा है।
भक्ति में ये मन, भक्ति में ये मन मगन हो रहा है, सुमेरु पे जिनवर का नवन हो रहा है, सुमेरु पे जिनवर का नवन हो रहा है। भक्ति में ये मन, भक्ति में ये मन मगन हो रहा है, पार्श प्रभु जी का यहाँ नवन हो रहा है, पार्श्वनाथ जी का यहाँ नवन हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बरं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावि हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। लिया क्षीर सागर से जल ये मनोहर, कलश इतने गहरे मानो सरोवर, लिया क्षीर सागर से जल ये मनोहर, कलश इतने गहरे मानो सरोवर, भक्ति में ये मन, भक्ति में ये मन मगन हो रहा है, पार्श्वनाथ प्रभु जी का नवन हो रहा है, पार्श्वनाथ प्रभु जी का नवन हो रहा है। भक्ति में ये मन, भक्ति में ये मन मगन हो रहा है, पार्श्वनाथ प्रभु जी का नवन हो रहा है, पार्श्वनाथ प्रभु जी का नवन हो रहा है। आइए और अब प्रारंभ करते हैं आज की शांति धारा। सभी लोग झाड़ी ले लें अपने हाथों में और आज की शांति धारा का शुभारंभ आज हमारे कुछ विशेष भक्तों ने भगवान के निर्वाण लाडू का भी सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया है अपने घर बैठे नाम देकर के, और यहाँ पर हम आज भगवान का शांति धारा के साथ निर्वाण लाडू भी संपन्न करेंगे। आज श्याम सुंदर जी अग्रवाल जो हमारे मुंबई के परम भक्त हैं माता जी के इस संस्थान से जुड़े हुए, उनका आज 80वां जन्म दिवस है। तो हम श्याम सुंदर जी को आज बती शुभ दिवस पर उनका 80वां जन्म दिवस आया है, बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं। आज उन्होंने जो मांगी तुंगी ऋषभगिरी पर्वत पर, जो पर्वत पर जाने का जो रास्ता है 108 फुट भगवान ऋषभदेव के लिए, ऐसे उस रास्ते के रोड निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने अपने जन्म दिवस को सार्थक करते हुए प्रदान करने की घोषणा की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं श्याम सुंदर जी को। ऐसे ही आज श्री राजीव जैन, सरिता जैन, श्लोक जैन, प्रीति, भव्या जैन, ये त्रिमूर्ति नगर माधोताल जबलपुर से इन्होंने 3 लोक की जो रचना अयोध्या में बन रही है, उस 3 लोक की रचना में एक प्रतिमा 3 लोक की रचना में विराजमान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है 1,11,000 रुपए की राशि में। आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आज के निर्वाण लाडू सौभाग्यशाली जो महानुभाव हैं, सुरेश पवनलाल मोडा से, सौ संगीता मोडा से, यश, अपूर्वा, सिद्धार्थ, डॉक्टर प्रणाली मोडा से, महसफड़, इनकी तरफ से निर्वाण लाडू आज समर्पित किया जाएगा। संजीव कुमार, निशा, साक्षी, साहिल जैन, कृष्णानगर दिल्ली की ओर से निर्वाण लाडू। श्री पृथ्वीराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, बबीता, श्रेयांस, स्मृति जैन गोरखपुर से, इन्होंने भी निर्वाण लाडू का सौभाग्य प्राप्त किया है। और हमारे कमल जी ठोलिया जो चेन्नई से हैं, उन्होंने अपने परिवार की ओर से नाथी देवी, कमल कुमार, निशी, अभिषेक, शुभी जैन ठोलिया चेन्नई की ओर से एक निर्वाण लाडू का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आइए ये सभी सौभाग्यशाली भक्तों के नाम के साथ में आज हम यहाँ पर अपने शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। अंकित जैन, आशा जैन, केयांश जैन बेंगलोर से आज की शांति धारा के लिए और निर्वाण लाडू के लिए आपने अपना नाम दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तरफ से शांति धारा प्रारंभ की जाती है। चलिए झाड़ी ले लें।
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाश्य दोषकलमशाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम डवनाशनाय ओम भ्राम ह्रीम ह्रूम राम रासियावस नमः। गणिपर्मकारिका श्री ज्ञानमती मातु प्रज्ञा शमनियारिका श्री चंद्रांति मातु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्व संघस्य सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अतिशय सुरभि अनामिका जैन अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीतिवार दिल्ली सपरिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद दिल्ली प्रीतिवार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश जैन वीणा जैन मनीष ऋचा जैन अक्षत पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन्स दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू जम्बूदी वसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन श्री शिवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलियाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल शब्दपुर मांगी दूंगी श्री संजय पन्नला पापड़ी औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमराल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन प्रवर्तन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार बाहुबली दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कोलकाता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोती हैदराबाद श्री कैलाश जैन सराफ आदिश अध्यात्म सिद्धार्थ आगम अमृत आगम चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष जैन शुभचंद जैन सुयश जैन टिकैतनगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष नितिशा विनायका श्री आशीष ऋतिका विनायका सूरत सपरिवार से श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी नेमापुर श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हपावत कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येशा हीना माही पुण्याचार्वी वीर हपावत मुंबई सपरिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम वेंकट दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीतविहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई से परिवार से श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबोलो दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद श्री राधा जैन श्री दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजी अरिंद जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली पुक्षी पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि जैन श्री सोहाना संजय बबीता श्रेयांस स्मृति गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ सपरिवार से श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन रुचि जैन इंदौर सपरिवार से श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथार्थ विकासपुरी दिल्ली श्री ओम विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्रीमती विमला देवी नीतीश कुमार शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिदीप प्रकृति जैन बहिराज वाले लखनऊ सतीश जैन कुसुम जैन वैभव जैन दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल जैन शुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई आज श्याम सुंदर जी के जन्मदिवस के अवसर पर भी
स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सालोनी, ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार जैन परिवार, रितु जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुरेश जैन, सौ शकुंतला जैन, श्री जितेंद्र, सपना, संयम लोहाड़िया, साक्षी, आलोक जैन, बज परिवार, खंडवा मध्य प्रदेश। सर्व भक्ता नाम, सर पुचका नाम। आज जिन्होंने जिनका जन्म दिवस है, ऐसे श्याम सुंदर जी, ऐसे श्याम सुंदर अग्रवाल के लिए, और आज के प्रतिमा निर्माण में अयोध्या के लिए दातार श्री राजीव जैन, सरिता जैन, श्लोक जैन, प्रीति जैन, भव्या जैन, माधोताल जबलपुर। और आज के शांति धाराकर्ता के लिए अंकित जैन, आशा जैन, कियांश जैन, बेंगलोर, सपरिवारस्य सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म। माइक खोलो भाई इधर। सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत कर्म, सर्व त्राय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सीमयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर बगंतर कुष्ठ कामलादि भयम, सर्व निग्डादि बंदर भयम, सर्व वायु दुर्घटना भयम, सर्व आश्रय दुर्घटना भयम, सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व आश्वदान विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वायुचरण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूतपिशाच मंत्रडकनिशाग्नियादि भयम, सर्वधनादिभयम, सर्वव्यापारिणीमयम, सर्वराजभयम, सर्वचारभयम, सर्वदुष्टभयम, सर्वशत्रुभयम, सर्वशोकभयम, सर्वसाम्प्रतिकदिशम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वार्तरोदरध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायुषः, सर्वपापम, सर्व अविद्याम, सर्व प्रतिभायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व गुरुग्रभयम, सर्व दुःखम, सर्वाप्रत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु तुभजनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति विराति वीर वर्धमान नाम अलंकर शिमावली जिनशासन प्रभवत सर्वजन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमर्माद्यनमादे जम्बूद्वीपे मेरुर्दक्षिण भागे भरतचित्रार्य खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीपस्नापूर्ति क्षेत्रे निर्माण संवत 2548 मास उत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे आज सप्तमी तिथौ गुरुवासरे भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण कल्याणक अवसरे विधिमानयाम शांतिदार सर्व देशे राज्य राजपुरे ग्रामे सर्व मुनियाकर्षाविशाविकराम चतुर संघस्य मम च गणेशी ज्ञानमति मातु प्रकाशम न्यारिकाशी चंद्रांति मातु पीठादि स्वस्थि श्री रविंद्र स्वामीजी सर्व संघस्य सर्व शांतिम करुतु मगरम तनुत्स्वा हे षोडतीतंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मनस्समाधिम धर्म शुक्र ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्ग्रादीन अनुकूलन क्लेकलिगात्मनम घाते घाते आयुर्द्रागदाय शोकम साधय साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जैन जिन प्रतिमायाः मत्स्योपरि शांतिधारम करोमिति स्वाच्युतर संघस्य गणेशी ज्ञानमति मातु प्रज्ञाशम न्यारिकाशी चंद्राति मातु पीठादि स्वस्थ शेरवंत स्वामीजी सर्व संघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां श्रीमती स्वाति जैन बड़जात्या इंदौर निवासी परिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलवं च कुरु कुरु षट् स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कही धौल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम जजी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। और आइए 24 भगवान के लिए एक अर्घ
ओम ह्रीं वृषवादिविरांतं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। आचार्य शांत पार्श्व भगवान की यहाँ पर अब भगवान पार्श्वनाथ का कल्याणक है। भगवान पार्श्वनाथ की पूजा और निर्वाण लाडू का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। जब बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर स्वर्ग प्राणति को विहाय सुमात वामा सुत भय विश्वसेन की पारस जिनेश्वर चरण जिनके सुर नए नव हाथ उन्नत तन विराजे उरग लक्षण पदल से थापो तुम्हें जिन्हें आयति इष्टो कर्म मेरे सब नसे। ओम ह्रीं श्री पार्श्व जिनेन्द्र अत्र अवतरवत संवोषणाभारणम् ओम ह्रीं श्री पार्श्व जिनेन्द्र अत्र तिष्ठति च ठठ स्थापनम् ओम ह्रीं श्री पार्श्व जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्निधिकरणं स्थापनम् ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्र जन्मद्रा मृत्युनाशना जलम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्र संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्र अक्षयपत्राप्ति अक्षतम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्र कामवाणी दर्शना पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्र क्षुधारोग्यनाशनाय नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्राय क्षुधारोग्य मोहन का विनाशना दीपम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्र अष्टकंदनाधूपम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्र मोक्षल प्राप्ति फलम निर्पामीति स्वाहा। निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्र नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पंच कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं वैशाख कृष्णा द्वितीयायाम गर्भ मंगल मंडिता श्री पार्श्वनाथेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चैत कृष्णा पौष कृष्णा एकादशाम जन्म मंगल प्राप्त श्री पार्श्वनाथेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं पौष कृष्णा एकादशाम तपमंगल प्राप्त श्री पार्श्वनाथेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चैत कृष्णा चतुर्थ्याम केवल ज्ञान मंडिता श्री पार्श्वनाथेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलिए अब निर्वाण कांड। निर्वाण लाडू ले लें हाथ में। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी भी आइए। जवाहरलाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ध्यान रखना है कि स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आज के पवित्र मुहूर्त में अनुसार प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हस्तिनापुर से और अयोध्या तक इस आशीर्वाद को ग्रहण करें। नया साल आपका खूब मंगलमय हो। वैसे दिनांक के हिसाब से परसों 6 अगस्त का है और यहाँ पर साक्षात आकर के पूज्य माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आज मोक्ष सप्तमी का दिवस है। भगवान पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्रकूट से मोक्ष धाम को प्राप्त किया था। इसलिए अब निर्वाण कल्याणक के लाडू को चढ़ाने के लिए निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा है। लाडू ले लीजिए। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन और उत्तर प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी जैन और संघ की समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें सब लोग निर्वाण लाडू में हाथ लगा करके और लड्डू चढ़ाएंगे। बीत राग बंदो सदा भाव सहित सिर नाय कहूँ कांड निर्माण की भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदिश्वरी स्वामी वासुपूज्य चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उरदार। चलो सम्मेद शिखर जी की जो छोटी सी प्रतिकृति यहाँ बनाई गई है स्वर्णभद्रकूट के रूप में। यहाँ एक ऊंची पहाड़ी पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। तो उसके निकट भी और पार्श्वनाथ भगवान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के त्रिमूर्ति मंदिर में केतु ग्रह निवारक काल सर्प दोष के निवारक भगवान पार्श्वनाथ सहस्रफणा चिंतामणि पार्श्वनाथ अतिशयकारी पार्श्वनाथ की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। उनके निकट और
सम्मेद शिखर की प्रतिकृति के निकट निर्वाण लाडू चढ़ाया जा रहा है। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर। शिखर समेत जिन्हें सुरभीस भाव सहित बंदो निषदीस। भरदत्त रायरु इंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद। नगर तार वर मुनि उठ कोड़ी वंदो भाव सहित कर जोड़ी। श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 अरु 107। शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वे भाई अनिरुद्ध आदि नमो तसुपाय। रामचंद्र के सुत द्वय वीर लाड़ नरेंद्र आदि गुण धीर। 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मझार पावा गिरि वंदो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजान 8 कोड़ी मुनि मुकति पयान। श्री शत्रुंजय गिर के शीस भाव सहित वंदो निषदीस। जय बलभद्र मुकति में गए 8 कोड़ी मुनि और भय। श्री गजपंत शिखर सुविशाल तिनके चरण नमो त्यों का। रामयणु सुग्रीव सुडील गव गवाक्य नील महानील। कोड़ी 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरि वंदो धरि ध्यान। नंग अनंग कुमार सुजान 5 कोड़ी अरु अर्ध प्रमाण। मुक्ति गए सोना गिरि शीस ते वंदो त्रिभुवन पति। टिकैत नगर लखनऊ से सुभाष चंद्र जी सुषमा जी यहाँ पर आए हुए हैं। आकर के और 3 मूर्ति मंदिर में लाडू चढ़ाया जा रहा है। सुभाष चंद्र जी शीघ्रता से आकर के लाडू चढ़ाने में भाग लें। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार। कोटि 5 लाख 50 ते वंदो धरि परम उल्लास। रेवा नदी सिद्धवर कूट पश्चिम दिशा दे जा छूट। गए चक्री 10 काम कुमार उठ कोड़ी वंदो भव पार। बड़वानी बड़ नयर सुचंग दक्षिण दिश गिरि चूल उतंग। इंद्रजीत कुंभ कर्ण ते वंदो भव सायर। सुवर्ण भद्र आदि मुनि 4 पावा गिरिवर शिखर मंझार। चेलना नदी तीर के पास मुक्ति गए वंदो नितता। अलहोड़ी बड़ ग्राम अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप। गुरुदत्तादि मुनि सुरजा मुक्ति गए वंदो नितता। बाली महाबाली मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय होय। श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते वंदो नित सुरत संभार। अचलापुर की दिश ईशान जहाँ मेणगिरि नाम प्रधान। 3.5 कोड़ी मुनि राय तिनके चरण नमो चितलाय। वंशस्थल बन के डिग होय पश्चिम दिशा कुंथु गिरि सोय। कुलभूषण देशभूषण नाम तिनके चरण निकरो प्रणाम। जसरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 500 लहे। कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जोड़ जुग पान। समव शरण श्री पार्श्व जिनंद रे सिंधी गिरि नयनानंद। वरदत्तादि 5 ऋषिराज ते वंदो नित धर्म जियान। 3 लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिवंदन कीजे तहाँ। मन वच काय सहित सिर नाय वंदन करई भविक गुण। आइए सुभाष जी को भी आगे लें और निर्वाण लाडू चढ़ाने में सुभाष जी भी आ गए हैं। संबत 1701 आश्विन सुदी 10वीं सुविशाल। भैया आई शिव नारी वरी जिन राई सम्मेदा चल हरिमाना हम पूजे मोक्ष कल्याणा। चढ़ाइएगा निर्वाण लाडू हाथ में ले लीजिए। बहुत ही पुण्य का अवसर है जब सम्मेद शिखर से अंतिम तीर्थंकर के रूप में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने स्वर्णभद्र कूट से मोक्षधाम को प्राप्त किया। आज स्वर्णभद्र कूट पर भी भीड़ लगी हुई होगी और हस्तिनापुर पावन तीर्थ पर देश की सर्वोच्च साध्वी गण्य ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में यह निर्वाण लाडू का कार्यक्रम चल रहा है। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला सप्तम्याम सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्र कूट से मोक्ष पद प्राप्त
श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय निर्वाण लाडू सहित महाअर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला सप्तम्यां मोक्ष मंगल मंडिता श्री पार्श्वनाथेन्द्राय महार्घ्यम निरूपामीति। स्वाहा। चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। सम्मित शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। स्वर्ण भद्र कूट की जय। पारसनाथ प्रभु जी को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान बन गया। केकी कंठ समान छवि व पूतंग नवहात, लक्षण उरगनिहार सब भगवंदो पारसनाथ। जय पारस देवम सुरकृत सेवम बंदत चरण सुनागपति, करुणा के धारी परोपकारी शिव सुखकारी कर्म। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्राय जयमाला महार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चिंतामणि सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान काल सर्प दोषक केतु ग्रह रिष्ट निवारक सहस्त्रफणा भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में भी निर्वाण लाडू चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला सप्तम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जब लो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन होंगे, आप सबको ध्यान देना है। शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का कार्यक्रम दिन में आज 4 बजे से होगा पारस चैनल पर और भगवान ऋषभ देव झूम चैनल पर। आज 5वां दिवस है, इसलिए 5वें रिद्धि मंत्र का सभी लोग जाप करेंगे। जो भी वस्तु आपको चढ़ानी है हो गई। आज कोष्ठ बुद्धि जैसे कोठे में बहुत बड़े कोठार में भरे हुए धान्य में एक धान्य का ज्ञान होने पर पूरे कोठार का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही थोड़ा पढ़ने पर भी बहुत सारा अलग अलग प्रकार का तमाम सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे रिद्धि धारक मुनियों के नाम मंत्र को जपने से आप सबका निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसलिए सभी लोग केसरिया वस्त्र पहन करके और मैं आपको पीले रंग की माला से मंत्र जाप करवाती हूँ। आप मंत्र जाप करके और अपने जीवन को सफल करें। अपने घर में रिद्धि सिद्धि धन धान्य समृद्धि। वहीं से माता बोल रही क्या? पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ से वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, आज सप्तपरम स्थान का आखिरी दिवस है और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम निर्वाण परमस्थान प्राप्त। ओम ह्रीं अरहम निर्वाण परमस्थान प्राप्त। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। पुनः आज भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कराना के मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ध्यान से सुनेंगे। आज है श्रावण शुक्ला सप्तमी। ये मुकुट सप्तमी व्रत भी कहलाता है और इस दिन विशेष रूप से शीर्ष मुकुट सप्तमी भी इसका नाम है। और व्रत तिथि निर्णय के अनुसार मैं आपको बताऊं तो इसमें मुख्य रूप से 2 मंत्र लिए हैं और विधि में लिखा हुआ है कि भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ अथवा भगवान मुंसव्रत की पूजा करनी चाहिए।
और मंत्र में दिए हैं, 2 मंत्र मुख्य रूप से दिए हैं व्रत तिथि निर्णय में प्रश्न 191 पर। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री मुनिसुव्रतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री मुनिसुव्रतनाथाय नमः। इसका मतलब ये है कि इस विधि के अनुसार आज 2 भगवंतों की आराधना विशेष है। आदिनाथ की भी लिखी हुई है इसमें, तो 3 पूजा भी कर सकते हैं, आदिनाथ, पार्श्वनाथ और मुनिसुव्रतनाथ। और 2 तो अवश्य करना ही चाहिए, 2 मंत्र इसमें दिए हुए हैं, श्री पार्श्वनाथ की पूजा और श्री मुनिसुव्रत भगवान की पूजा। ये मुकुट सप्तमी व्रत है, इसको लिखा हुआ है कि ये जो है दोनों मंत्रों का जाप करना और 7 वर्षों तक ये मुकुट सप्तमी व्रत किया जाता है। पश्चात उद्यापन करके व्रत की समाप्ति होती है। तो इस दिन उपवास कर मैंने यह देखा है, अनुभव किया है कि राजस्थान में खास करके कुमारी कन्याएं ये व्रत विशेष रूप से करती थी और रात में जागरण भी करती। रात भर अनेकों बालिकाएं हमारे पास, हम लोगों के पास ही आकर के संग में और रात में शयन करती थी। और रात में शयन तो क्या, जागरण ही रहता था, भजन और भगवान की भक्ति पाठ आदि करती रहती। इसे लिखा हुआ है बृहस्पति स्तोत्र, दुखहरण विनती और भगवान श्री जो है वीतराग स्तुति आदि अनेकों प्रकार की स्तुतियाँ पढ़ना, भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करना, पार्श्वनाथ की स्तुति करना, रात में जागरण आदि करना। तो मुख्य रूप से मैंने अनुभव किया था राजस्थान में, कभी पुराने ज़माने में सन 1958, 59, 60 आदि में, कि मुख्य रूप से बालिकाएं व्रत करती और रात्रि में जागरण करती। आज क्या है हमें पता नहीं, जो भी है ये मुकुट सप्तमी व्रत बालिकाओं के लिए प्रमुख है। महिलाएं भी करें, कोई भी कर सकते हैं, सबके लिए इसमें कोई रोक टोक नहीं रहती व्रतों में। मुख्य रूप से इस दिन जो है भगवान की जाप करके और जयमाला आदि पढ़ते हुए पुष्प फूल माल आदि अवश्य करना चाहिए। ऐसे मुकुट सप्तमी व्रत के बारे में मैंने आपको बताया, मंत्र का उच्चारण कराया है। और अभी हम आपको भगवान पार्श्वनाथ का परिचय भी संक्षेप में सुनाएंगे। एक विशेष प्रश्न कई दिनों से आ रहे हैं, ध्यान रखें, उस पर मैं स्पष्टीकरण कर दूं। रक्षाबंधन व्रत आ रहा है। रक्षाबंधन इस बार जैन पंचांग के अनुसार और दक्षिणी विद्वानों के जो हमने पता लगाया, दक्षिणी विद्वान पंडित दीपक जैन उपाध्याय आदि के लोगों के अनुसार चतुर्दशी पूर्णिमा सम्मिलित होने से 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। और दिल्ली में भी जब सूचना आई तो मैंने 11 अगस्त, क्योंकि जैन पंचांग जो है हमारे सामने जियालाल पंचांग है, इसमें भी जो है चतुर्दशी और पूर्णिमा को सम्मिलित किया है। तो ये व्रत 3 दिन का है। आप ध्यान रखें, रक्षाबंधन व्रत 3 दिन का है। तो श्रावण शुक्ला द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पूर्णिमा जो सम्मिलित है उसमें 3 दिन करना होगा। यानी 9, 10 और 11 अगस्त को ये व्रत किया जाएगा, रक्षाबंधन व्रत। अब इसमें एक बात और आ रही है, चतुर्दशी को उपवास करने का विधान। तो चतुर्दशी पूर्णिमा सम्मिलित होने से अगर आप पूर्णिमा को उपवास करें और मुनियों को आहार देकर के आहार करें आदि जो विधि है वो संभव नहीं हो पाती। तो जिनको चतुर्दशी के उपवास का नियम न हो तो एक आसन पूर्वक भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आपके चतुर्दशी के उपवास का यदि नियम है तो नियम को भंग ना करें, फिर चतुर्दशी को पूर्णिमा को 11 तारीख को उपवास आपको करना ही होगा। एक बात तो ये रही रक्षाबंधन व्रत की। अब आप और आज ध्यान में रखें, 16 कारण पर्व प्रारंभ हो रहा है। तो भाद्रपद शुक्ला एकम 12 अगस्त को ही है और 12 अगस्त से ये नियम है 4 व्रत शुरू हो रहे हैं। 16 कारण, मेघमाला, श्रुतस्कंध और जिनमुखावलोकन।
4 व्रत शुरू हो रहे हैं। तो 16 कारण और वेगमाला में नियम है कि प्रतिपदा होनी ही चाहिए। तो जिनको 16 कारण की प्रतिपदा का नियम है तो उन्हें भाद्रपद कृष्णा एकम प्रतिपदा 12 अगस्त को ही है और ये पक्ष कृष्ण पक्ष 16 दिन का है और शुक्ल पक्ष 14 दिन का है। महीना एक वर्ष ये पूरा भाद्रपद 30 दिन का हो जाता है। जो भी है आगे और स्पष्टीकरण करते रहेंगे आपको पुनः दशक्षण पर्व आदि के बारे में। तो इस बात को ध्यान में रखें, जिन्हें एकम का भी नियम है, एकम के उपवास का और चतुर्दशी के भी उपवास का नियम है, उनके लिए बेला आ रहा है। 2 उपवास एक साथ हो जाएंगे क्योंकि चतुर्दशी पूर्णिमा सम्मिलित है और प्रतिपदा अगले ही दिन है। और जिन्हें नियम नहीं है तो एक आसन पूर्वक इस व्रत को करें। 3 दिन का रक्षाबंधन व्रत पुनः से 16 कारण पर्व का प्रतिपदा का अगले दिन ही भाद्रपद कृष्णा एकम का व्रत शुरू हो जाएगा। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। तो मैंने आपको 2 बातें बताई, रक्षाबंधन व्रत की और 16 कारण पर्व के व्रतों की। तिथि के अनुसार चतुर्थी पूर्णिमा सम्मिलित होने से ऐसी बात है। अब मैं आपको ले चलूँ भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों की ओर। आज भगवान पार्श्वनाथ ने आज के दिन सम्मेशकर पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया है। संक्षेप में उनका परिचय बता दूं। वैसे आप लोग सब परिचित हैं, जैन समाज के लोग तो अच्छी तरह। भगवान पार्श्वनाथ वाराणसी में जन्मे हैं महाराजा अश्वसेन महारानी वामा देवी, जिनका नाम उत्तर पुराण में ब्राह्मी देवी भी है। तीर्थंकर भगवान सभी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय कुल में उग्रवंश भगवान के वंश से उग्रवंश कहलाया। और भगवान वैशाख कृष्णा दूज को गर्भ में आए। पौष कृष्णा 11 को जन्म हुआ। पौष कृष्णा 11 की दीक्षा ली थी और दीक्षा वन है देवदारू वृक्ष और आशुवन। और भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है अहि क्षेत्र में, जहाँ भगवान का 7 दिन तक उपसर्ग हुआ था। और उपसर्ग भगवान शवक शरीर में आरोहण कर गए, ध्यान में लीन थे, भगवान को केवल ज्ञान हो गया। और उपसर्ग करने वाला कमठ भी अपनी शत्रुता और वैर भाव को छोड़ करके भगवान के समोशरण में पहुंचकर और परिणामों को उज्जवल करते हुए सम्यक ग्रहण किया। ऐसा चैत्र कृष्णा कहीं चतुर्थी है, चतुर्थी प्रसिद्ध है और उत्तर पुराण में चतुर्दशी भी आई है कि चैत्र कृष्णा चतुर्दशी केवल ज्ञान। और मोक्ष है श्रावण शुक्ला सप्तमी आज के दिन निर्विवाद सम्मेशकर पर्वत से। भगवान के समोशरण में स्वयंभू आदि 10 गणधर थे, मुनि 16,000, हारिका सुलोचना गणिनी माता, हारिकाएँ 36,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी। इनकी प्रसिद्धि है कि भगवान जब 5-6 वर्ष के थे अपने वन में क्रीड़ा कर रहे थे और एक तापसी पंचाग्नि तप कर रहा था। तो तीर्थंकर बालक ने कहा, उन्होंने नमस्कार नहीं किया। तीर्थंकर बालक जन्म से ही किसी को ही नमस्कार नहीं करते, माता पिता को ही नहीं करते, किसी को ही नमस्कार नहीं करते। तो वहाँ खड़े होकर उन्होंने उस तापसी को संबोधन किया कि इस लकड़ी को मत चीरो, इसमें नाग युगल हैं। उसने चीर दिया, वो नाग युगल तड़फड़ाने लग गए कुल्हाड़ी के चोट से। तो उसको जो है प्रभु ने संबोधित किया। संबोधन प्राप्त करते ही वो दोनों के प्राण निकल गए और दोनों मरकर के भवनवासी के इंद्र, धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। और उन्होंने ही जो है जब भगवान पर उत्सर्ग कर रहे थे, कमठ का जीव संबर नाम से ज्योतिषी देव था, वो ज्योतिषी देव भगवान के ऊपर उत्सर्ग कर रहा था। आकाश मार्ग से जाते हुए अहि क्षेत्र में भगवान ध्यान में लीन थे और पूर्व के वैर के संस्कार से भगवान यह एक तरफी क्षमा, एक तरफा वैर भगवान पार्श्वनाथ ने भवों में क्षमा किया है और उसने भवों में उपसर्ग किया है। उनका चरित्र आप अवश्य पढ़ें, सहिष्णुता को प्राप्त करें। तो भगवान ने
क्षमा धारण करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया और आज के दिन निर्वाण प्राप्त किया। ये मोक्ष तिथि हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, समय शिखर तीर्थ मंगलकारी हो। ओम ह्रीं श्री समय शिखर सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सम्मेद शिखर सिद्धि क्षेत्राय नमः। आप भावों से स्वर्णभद्र कूट पर पहुंच जाएं और आंख बंद करके स्वर्णभद्र कूट पर विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के चरणों का वंदन करते हुए और वहाँ भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी विराजमान करके आज के दिन अभिषेक करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। उनका ध्यान करते हुए आप भावों से स्वर्णभद्र कूट पहुँचेंगे, समय शिखर पहुँचेंगे। भावों से समय शिखर पहुँच करके भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए और निर्वाण लाडू चढ़ाकर मोक्ष शक्ति में मनाकर अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही सबके लिए प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब आपको दिन में 4 बजे से जुड़ना है पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल पर आज 4 बजे से होगा। पुनः कल से वही टाइम रहेगा 3:30 बजे से। तो 4 बजे से शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव में भाग लेकर के पुण्य का अर्जन कीजिए। रिद्धि मंत्र का जाप करके अपने घर के अंदर रिद्धि सिद्धि धन धान्य समृद्धि की पूर्णता करें। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद है। जब लोग शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव चलो अभिषेक करें